पाम के जितने भी पेड़ हैं देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये आपके घर में एक रॉयल लुक देते हैं। वैसे पाम की जो पत्तियां होती हैं उसके हिसाब से आप पाम के पेड़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अलग अलग टाइप की पाम में अलग अलग पत्तियां होती हैं। जैसे कि ये केले के पत्ते की टाइप का ये पाम है, ट्रैवलर पाम। कुछ की पत्तियां ये पतली, ये चौड़ी, कुछ की पत्तियां ये कटी होती हैं, जैसे कि ये फॉक्सटेल पाम या फिर फिशटेल पाम। वहीं एक अलग पाम की कैटेगरी है जिसकी पत्तियां ये फैन के आकार की होती हैं। ये देखिए, ये थोड़े राउंड शेप में है और ये चौड़े में, तो इसलिए इस टाइप के पाम को फैन पाम कहा जाता है। फैन पाम में आपको बिस्मार्का पाम, रफेल पाम, यहाँ तक कि इंडियन फैन पाम जैसे ये ताड़ का पेड़, ये सारे प्लांट आते हैं। और उनमें से गमलों में ये जो प्लांट है, रफेल पाम भी अच्छा लगता है और ये जो चाइना फैन पाम है ये भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये जो चाइना फैन पाम है ये चाइना, जापान, ताइवान उधर का नेटिव प्लांट है, इसीलिए इसका नाम भी चाइना पाम है। और इसे विल्ड मिल पाम और साथ में टेबल पाम भी कहा जाता है। तो विल्ड मिल की तरह भी इसकी जो पत्तियां हैं ये इस तरह लगती हैं। और ये पाम का जो पेड़ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जाता, इसकी हाइट मैक्सिमम लगभग 25-30 फीट तक ही होती है। वहीं इस प्लांट की एक खासियत है, वैसे फैन पाम जितने भी होते हैं छोटे में, उनमें ये इस तरीके से ये स्पाइक्स होते हैं। ये कांटे बहुत ख़तरनाक हैं देखने में और ये लग भी जाते हैं अक्सर गार्डनिंग के टाइम पे। तो ये कांटे सिर्फ जब ये पेड़ छोटा है तभी तक रहते हैं ताकि इनको बाकी जानवर नुकसान न पहुंचाएं। एक बार ये प्लांट मैच्योर साइज में हो जाते हैं तो ये या तो बहुत हल्के हो जाते हैं या तो ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब ये जो कांटे हैं सिर्फ और सिर्फ तभी तक हैं जब ये पाम का पेड़ छोटा है। वहीं जब ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसका जो ये लास्ट की पत्तियां हैं ये नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से गिरती हुई दिखाई देती हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे ये प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों में चल जाता है और मेरा तो ये फुल सन में रखा हुआ था। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, ये प्रयागराज में जो अप्रैल मई जून इसमें जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ 46-47 डिग्री पहुँच जाता है और ऊपर से छत पे जब और भी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ऐसे में ये फुल धूप में था और तब भी सर्वाइव कर ले गया। यानी कि अगर आप इसे अप्रैल मई जून 3 महीने की अगर धूप से बचा ले जाएं तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, डायरेक्ट सन में, तो ये हर जगह पे चल जाता है। वैसे बेस्ट लोकेशन इसके लिए शेड ही है। हाँ, इंडोर में रखते समय आप ध्यान दें कि पाम का कोई भी पेड़ हो, अगर आप उसे इंडोर में रख रहे हैं तो वहाँ पे एयर का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए और इनडायरेक्ट लाइट भी इस पर आनी चाहिए। तो आप ये चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट इंडोर में कभी नहीं मरेगा। तो ये जो पाम की पत्तियाँ आप देख रहे हैं ये इसी वजह से ये सूख गई हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। वैसे इसका दूसरा रीज़न भी है सूखने का। अगर आपने मिट्टी इस तरीके से बनाई है कि थोड़ी सॉगी है या इसमें पानी ज़्यादा इसमें रुकता है तो इसकी वजह से भी इसकी पत्तियाँ ये इस तरीके से कॉर्नर से सूखने लगती हैं। तो आप चाहें तो जैसे ये पुराना हो गया तो मैंने इसकी कई सारी काट दी हैं, तो इन पत्तियों को भी आप इस तरीके से काट सकते हैं। अब ये न्यू ग्रोथ लेगा। तो पत्तियों की न्यू ग्रोथ, वैसे तो लोग बोलते हैं कि बहुत स्लो ग्रोइंग पाम का पेड़ है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत निकलती हैं और जब पत्तियां जितनी ज़्यादा निकलती जाएंगी इसका ट्रंक ये इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ी घास उगी है, मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे ये जो मेरा प्लांट है थोड़ा रूट बाउंड हो गया है, तो इसलिए मुझे इसे रिपोर्ट करना है जल्द ही। तो इसे मैं अपने खरगोशों को खिला देता हूँ। ये लो। तो अब इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर ली जाए तो बेसिक केयर में सनलाइट तो आपको पता चल गया कि हर टाइप की जो कंडीशन होती है, लाइटिंग कंडीशन, उसमें सर्वाइव कर ले जाता है। दूसरा इसकी सॉइल, तो सॉइल इसकी वेल ड्रेन्ड ही बनाए, जैसे कि बाकी सभी पाम के पेड़ की जो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। मैंने तो इसमें 50% मिट्टी और 25% इसमें सैंड और 25% कंपोस्ट मिलाया है, जो नॉर्मल गोबर की खाद होती है वो, और ये बहुत अच्छा चल रहा है। अब तीसरी चीज़ इसकी वाटरिंग की बात की जाए तो पानी का तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए,
क्योंकि अगर 2 वाटरिंग के बीच में अगर मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है तब भी इस प्लांट में फंगस लगने का चांस होता है और पेड़ थोड़ा डाउन पड़ जाता है। तो आप इसमें ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल ना करें। वैसे मेरा आउटडोर में रखा है, मिट्टी भी वेल ड्रेन्ड है, तो इसमें मैं डेली वाटरिंग करता हूँ, तब भी तुरंत वाटर जो है ये नीचे से पूरा निकल जाता है। और मिट्टी के गमले का फ़ायदा होता है कि एक्सेस मॉइस्चर होता है, मिट्टी का गमला निकाल देता है। तो पाम के लिए तो मिट्टी के गमले बहुत ही बेस्ट होते हैं, नहीं है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मिट्टी के गमले में लगाए हैं तो पाम के पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं। अब इसकी तीसरी कंडीशन इसकी खाद के बारे में बता देता हूँ। तो खाद इसमें आप एक बार जब रिपोर्ट कर रहे हैं तब ठीक है, उसके बाद साल में 2 बार दें, एक बार स्प्रिंग और दूसरा ऑटम, यानी कि जो फरवरी का लास्ट है आप उसमें एक बार दे दें और इधर सितंबर लास्ट अक्टूबर में इसे एक बार दे दें। जो इसका जो सॉलिड खाद है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो बीच में इसमें लिक्विड कंपोस्ट जो आप बनाते हैं गोबर के उपले का, या फिर जो वर्मी कंपोस्ट ही बनती है ऑर्गेनिक खाद, वो दे सकते हैं। और पाम में आपको बहुत ही केमिकल खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र ही बेस्ट होते हैं। और रही बात गमलों में चलने की, तो पाम के जितने भी पेड़ होते हैं वो गमलों में बहुत अच्छे से चलते हैं। और एक बार आप पाम के पेड़ को ले आएँ तो हो सकता है आप 10-15 साल तक आप गमलों में ही उसे अपने घर में रख लें। बाद में आप चाहें तो उसे बाहर लगा सकते हैं, लेकिन गमलों में ये इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी। तो इसमें बहुत सारी पत्तियां हो जाती हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये प्लांट अब बहुत ही ग्रीन ग्रीन रहता है। और ये जो हल्का सा पीलापन देख रहे हैं ये ओवर धूप की वजह से ही है। बात यह है कि मेरे छत में कहीं ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ मैं गर्मियों में इसे छाँव में रख सकूँ। तो बाकी इंडोर में सब जगह प्लांट ही रखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे मजबूरी में इसे धूप में रखना पड़ा। तो लेकिन फिर भी ये प्लांट बहुत हार्डी है। पाम के पेड़ बहुत हार्डी होते हैं। ये देखिए ये प्लांट पूरी तरीके से मर गया था ट्रैवल शॉक में, लेकिन मैंने उसे उसी गमले में रहने दिया तो धीरे धीरे देखिए इसमें 3-4 लीफ भी आ गई। तो पाम के पेड़ इसी तरीके से चलते रहते हैं। और ये तो ताड़ का पेड़ है और ये भी बहुत अच्छा चलता है। ये भी लेकिन उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग ये जो है 100 फीट तक चला जाता है। लेकिन ये इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम आपकी 30 फीट तक ही होगी। तो आपके घर के आसपास लगाने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, इसका ट्रंक थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन जैसे फॉक्सटेल या फिश टेल का जैसा ट्रंक होता है ये रॉयल पाम का, ये उतना चौड़ा इसका जो ट्रंक होता है लगभग इस साइज़ में चला जाता है। और जो इसका ये एक पत्ती है ये मैक्सिमम जो है 6 फीट तक ही जाती है, और इसकी जो चौड़ाई है 3 से 4 फीट तक ही होती है। तो 3 से 4 फीट तक ये चौड़ा और 6 फीट तक ये लंबा। तो इसकी एक पत्ती होती है और ये ऊपर जा कर के बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है। तो ये प्लांट का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।